रुको, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल खुद से पूछो। क्या तुम 15 मिनट बिना मोबाइल के बैठ सकते हो? क्या तुम 30 मिनट लगातार पढ़ सकते हो? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारा दिमाग पहले जितना तेज नहीं रहा? सच ये है, आज की दुनिया ने हमारा दिमाग कमजोर बना दिया है। हमारा माइंड अब डीप नहीं रहा, हम इंस्टेंट हो गए हैं। लेकिन एक समय था जब एक युवक था जिसकी आंखों में आग थी, जिसका दिमाग तलवार की तरह तेज था और जिसका आत्मविश्वास पहाड़ जैसा अडिग था। वो थे स्वामी विवेकानंदा। आज हम सिर्फ उनकी कहानी नहीं सुनेंगे, हम उनका माइंड ब्लूप्रिंट समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप। शार्प माइंड आखिर होता क्या है? शार्प माइंड मतलब गहरी एकाग्रता, तेज समझ, मजबूत याददाश्त, भावनात्मक संतुलन, निर्णय लेने की शक्ति। आत्मविश्वास। आज का इंसान जानकारी से भरा है, लेकिन स्पष्टता से खाली। विवेकानंद जी का माइंड इसलिए शार्प था क्योंकि वह बिखरा हुआ नहीं था। उनकी मेमोरी पावर, सच्ची घटना एक घटना प्रसिद्ध है। वे लाइब्रेरी से कई मोटी किताबें ले गए। लाइब्रेरियन को लगा दिखावा है, लेकिन जब उनसे प्रश्न पूछे गए, उन्होंने हर सवाल का सटीक उत्तर दिया। लोग हैरान रह गए। क्या यह जादू था? नहीं, ये था एक्सट्रीम फोकस। वो जब पढ़ते थे तो सिर्फ पढ़ते थे। आज हम पढ़ते हैं, प्लस नोटिफिकेशन देखते हैं, प्लस चैट करते हैं, फिर कहते हैं याद नहीं रहता। डीप कंसंट्रेशन का विज्ञान। जब तुम एक काम पर पूरा ध्यान लगाते हो, दिमाग में न्यूरल कनेक्शंस मजबूत होते हैं, याददाश्त गहरी बनती है, समझ तेज होती है। लेकिन मल्टीटास्किंग से दिमाग कमजोर होता है। रूल अपनाओ, 90 मिनट। डीप वर्क। फोन फ्लाइट मोड, सिर्फ एक लक्ष्य, इसे मंक मोड कहते हैं। ध्यान। असली सीक्रेट उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने सिखाया, मन को नियंत्रित मत करो, उसे समझो। ध्यान का मतलब है मन को एक बिंदु पर स्थिर करना। 21 दिन का अभ्यास। सुबह 10 मिनट आंख बंद, सांस पर ध्यान, विचार आए, जाने दो। पहले 5 दिन मन भागेगा, 10 दिन बाद शांत होगा, 21 दिन बाद स्थिर होने लगेगा। एनर्जी कंट्रोल बराबर माइंड कंट्रोल। विवेकानंद जी ब्रह्मचर्य को मानसिक शक्ति की जड़ मानते थे। मतलब अपनी ऊर्जा बचाओ। आज ऊर्जा कहां बर्बाद होती है? देर रात मोबाइल, बेवजह वीडियो, नकारात्मक सोच, अश्लील कंटेंट। शार्प माइंड के लिए एनर्जी रिजर्व चाहिए। शरीर को मजबूत करो। उन्होंने कहा था, तुम गीता पढ़ने से ज्यादा फुटबॉल खेलकर स्वर्ग के करीब पहुंच सकते हो। मतलब स्ट्रॉन्ग बॉडी बराबर स्ट्रॉन्ग ब्रेन। रोज 20 मिनट व्यायाम, दौड़, सूर्य नमस्कार। ठंडे पानी से चेहरा ब्लड फ्लो बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा। क्लियर पर्पस। उनका जीवन लक्ष्य स्पष्ट था, भारत की आत्मा जगाना। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो मन अपने आप केंद्रित हो जाता है। एक्सरसाइज। डायरी लो, लिखो, मेरा जीवन लक्ष्य क्या है? रोज पढ़ो। भाग 9। शिकागो स्पीच, कॉन्फिडेंस स्पीक। 1893 में वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में उनका भाषण इतिहास बन गया। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। ये आत्मविश्वास अचानक नहीं आया था, ये वर्षों के अनुशासन का परिणाम था। भाग 10। फियरलेस थिंकिंग। विवेकानंद जी डरते नहीं थे, वे प्रश्न पूछते थे, तर्क करते थे। शार्प माइंड सवाल करता है, ब्लाइंड माइंड मान लेता है। डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स 7 दिन। चैलेंज। डे 1 से 3 सुबह मोबाइल नहीं। डे 4 से 5 सोशल मीडिया 30 मिनट लिमिट। डे 6 से 7 रात 10 बजे के बाद फोन बंद। माइंड साफ होने लगेगा। रीडिंग हैबिट। विवेकानंद जी गहरे पाठक थे। रोज 20 मिनट किताब पढ़ो, लेकिन स्लो रीड करो, समझो, अंडरलाइन करो, सोचो। इमोशनल कंट्रोल। माइंड शार्प तभी होगा जब इमोशन स्टेबल होंगे। गुस्सा, ईर्ष्या, डर दिमाग की ऊर्जा खा जाते हैं। रिएक्शन कम करो, रिस्पॉन्स बढ़ाओ। दीज डे कंप्लीट प्लान। सुबह 5 बजे उठना, ध्यान व्यायाम दिन, 90 मिनट डीप वर्क, 10 मिनट ब्रेक रात, दिन की समीक्षा। मोबाइल जल्दी बंद, 7 घंटे नींद, इमोशनल क्लाइमैक्स। सुनो, तुम एवरेज नहीं हो, तुम्हारा माइंड पावरफुल है, बस धूल जम गई है। विवेकानंद जी साधारण परिवार से थे, लेकिन उनका माइंड असाधारण था। डिफरेंस